बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफ़दर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी फॉरेक्स विद SN। आज फ्राइडे का दिन है और तारीख़ है 7 मार्च 2025। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो USD, GBP USD, BTC को डिस्कस करेंगे और मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ के तहत लेना है, इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। आज का टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आज देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो यूरो के रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:30 पे, 6:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एवरेज अर्ली अर्निंग्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 3 न्यूज़ हैं और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे फेड चेयर पॉल की स्पीक है और 11:30 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक है और ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आज के दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है न्यूयॉर्क के सेशन में। तो आज फ्राइडे भी है और मार्केट की क्लोजिंग भी है। तो अब हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें D1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट अभी इसी रेंज में मूव कर रही है, 2928 से लेकर 2990-92 के एरिया में। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट इसी रेंज में है, ना ऊपर ब्रेक कर रही है और ना नीचे ब्रेक कर रही है। अगर इस एरिया को 2930 को ब्रेक करती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 2940-45 और ऑल टाइम हाई की जानिब हो सकता है। अगर इस जोन को मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट 2874 का एरिया हो सकता है और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर इसका निचला एरिया ये यानी 2830-31 2800 की जानिब जा सकती है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो इस लो को अगर हम लें और इस लो को हम मिलाएं, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर थी मार्केट तो ये अप ट्रेंड में थी। अब इसने इस ट्रेंड आगे इसको आगे एक्सटेंड करें ये देखें मार्केट इस ट्रेंड के लाइन के ऊपर थी तो ये बाई ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड में थी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो अब ये इस यानी कि इस एरिया में ट्रेड कर रही है। अगर H1 में देखें हम H1 में भी ये देखें इसी ट्रेंड लाइन के नीचे जो है ट्रेड कर रही है, 2829-30 का एरिया है। तो इस एरिया से हम अगर देखेंगे तो ये एक पावरफुल डिमांड पड़ी है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो ये नीचे का एरिया जो है मार्केट का स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट नीचे यानी 2878, फिर निचला एरिया है ये 2860। तो मार्केट फ़िलहाल इसी एरिया में ट्रेड कर रही है। तो हमें वेट करना होगा कि मार्केट या इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की जानिब ब्रेक करे तो यहाँ से हम बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारा टीपी होगा 2940-45, 2950। अगर इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से इस एरिया से सेल करेंगे। उसके बाद चलते हैं यूरो USD पे।
यूरो यूएसडी को अगर हम D1 में देखें तो मार्केट ने, सॉरी ये है गोल्ड है, यूरो यूएसडी, हाँ जी। तो अगर आप देखें मार्केट के ये रेजिस्टेंस थी पहले इसी के, इस रजिस्टर इस लाइन के नीचे 1,5300 के नीचे ट्रेड करती रही और काफ़ी अरसा यहाँ पे कंसोलिडेशन में इस एरिया में रही है। तो D1 में देखें तो इस कैंडल ने बड़ी पावरफुल कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब ये D1 में एक डोजी टाइप कैंडल इसने बनाई है कल की। तो अगर ये इस को ब्रेक करती है इस एरिया को, आज की क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो मार्केट फिर इस एरिया में 1,5300 की जानिब आएगी। तो इस एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें H4 में देखें तो यहाँ इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। इस एरिया में ये देखें आप, तो हमें यहाँ से अगर मार्केट इस लाइन को 1,75 को ब्रेक करती है, H4 की पूरी ये कैंडल नीचे क्लोज आ जाती है इस एरिया से, यहाँ पे जो मैंने कर्सर रखा हुआ है 1,7300 के करीब, अगर यहाँ से एक नीचे कैंडल ब्रेक हो जाती है तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे और हमारा TP होगा 1,62। यहाँ से हम, ये है बाई का एरिया, तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। H1 में देख लेते हैं इसका। H1 में भी अभी मार्केट ने 1,75 को ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक करती है तो हम इसको फ़िलहाल मेरे ख्याल में इसको यूरो USD को वेट करना चाहिए और नीचे जब इस लेवल में आए तो यहाँ से हम बाई करने की इसको कोशिश करेंगे। अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाती है तो यहाँ से हम बाई में आराम से बैठ सकते हैं। अब चलते हैं GBP USD की जानिब। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अगर इस पे हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें इस लो से लेकर, ये H1 का टाइम फ्रेम है, ये देखें मार्केट अब इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है और इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो पहली सपोर्ट इसकी यहाँ से है, यहाँ पे अगर मार्केट को सपोर्ट मिलती है तो ये ऊपर की जानिब इस एरिया तक आने की कोशिश करेगी। ये एरिया ये हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस पड़ी है मार्केट की इस एरिया में। तो फ़िलहाल ये भी एक इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है, तो हमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी इस एरिया से। पहली बाई की हम यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे 1,28,470 के नज़दीक। तो दूसरी बाई यहाँ से अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर ये तीसरा लेवल ये है मार्केट का, यानी कि तीसरी सपोर्ट ये है मार्केट की 1,2700 के करीब। तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं इस ट्रेड को। अब चलते हैं BTC की जानिब। BTC देखें, कल की वीडियो देखें, ये एक मैंने आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करके दी थी और मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि यहाँ से इसको हम सेल करने की कोशिश करेंगे। तो देखें उसी एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट नीचे डाउन आई है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसने FVG क्रिएट किया है। अगर ये H1 की कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती है तो इसको, ये देखें इतना बड़ा इसने FVG क्रिएट किया है। तो H1 के टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से हम, ये हमारा ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं इस पर।
तो मार्केट को आप इस एरिया से 88.100 के करीब यहाँ से आप सेल करें, और उसका पहला टीपी ये 84,200 के करीब होगा। ये एरिया जहाँ पे जो मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो यहाँ पे तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। कल एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट डाउन आई है, जिसकी प्रिडिक्शन कल मैंने की थी वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं रोज़ाना की बेस पे आपको इस तरह का